10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चंद्रयान 3 की सफलता के बाद तो मानो इसरो ने यह ठान लिया है कि वो अब हर दिन एक नया कीर्तिमान रचेंगे। दुनिया एक बार सॉफ्ट लैंडिंग को तरस रही है और चंद्रयान का विक्रम लैंडर एक के बाद दूसरी सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इस कारनामे में विश्व भर की अंतरिक्ष एजेंसियां सकते में आ गई हैं। असल में हुआ ये कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कुछ दिनों बाद विक्रम लैंडर फिर से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर की एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। इसरो ने कहा कि विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्यों से ज्यादा काम किया है और होप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसे वैज्ञानिक जंप टेस्ट भी कहते हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह प्रयास इसरो के मानवयान की तरफ बढ़ते कदमों के चिन्ह है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सोमवार सुबह 8 बजे जंप टेस्ट के बाद स्लीप मोड पर भेज दिया गया। इसरो ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि विक्रम लैंडर को थोड़ी उड़ान भरवाने के बाद नई लोकेशन पर उतारा गया, जहां इसके सभी पेलोड्स के साथ प्रयोग किए गए। इस डाटा को इकट्ठा कर पृथ्वी पर हासिल कर लिया गया है। एजेंसी ने जंप टेस्ट से पहले और बाद की तस्वीरें भी साझा की, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। इसरो ने बताया कि कमांड मिलने पर विक्रम लैंडर ने इंजनों को फायर किया। अनुमान के मुताबिक करीब 40 सेंटीमीटर तक खुद को ऊपर उठाया और आगे 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड भी किया। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसरो ने इस पूरे प्रोग्राम का एक वीडियो भी जारी किया, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब 14 दिन बाद नींद से जागेगा चंद्रयान। जी हाँ, इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिन बताई थी। इसकी वजह विक्रम और प्रज्ञान का सौर ऊर्जा पर आधारित होना है। ये दोनों सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करके अपना काम करते हैं। अगर आपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें देखी हैं, तो आपको ध्यान उन पर लगे सोलर पैनल पर गया होगा, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। विक्रम लैंडर को 3 तरफ से सोलर पैनल से ढका गया है, ताकि उसे हर हालात में पर्याप्त रोशनी मिल सके। लेकिन ऐसा सिर्फ अगले 14 दिन तक ही संभव है, क्योंकि 14 दिन के अंदर चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन जितना लंबा होता है। चांद पर बीती 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो 5-6 सितंबर तक ढल जाएगा। इसके बाद चांद पर तापमान में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है, जो पृथ्वी को रात के वक्त गर्म रखता है। ऐसे में चांद पर सूरज उगने और ढलने के साथ तापमान में बेहद तेजी से अंतर आता है। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है, सूरज ढलने के साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। तापमान -180 डिग्री के भी पार चला जाएगा। ऐसे में इस तापमान पर इन सिस्टम का सुरक्षित बने रहना संभव सा नहीं दिखाई देता। चंद्रयान 3 मिशन ने अब तक क्या क्या हासिल किया। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया भारत का मून मिशन 23 अगस्त को 1 महीने से अधिक की अंतरिक्ष उड़ान के बाद लैंडिंग साइट के भीतर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरा। इसके बाद इसने कई प्रयोग किए। प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड को एक्टिव करने से पहले इसरो ने बताया कि यह 100 मीटर से अधिक दूरी तय कर चुका है। इसरो ने कहा कि संपर्क टूटने से पहले रोवर विक्रम लैंडर से केवल 500 मीटर की दूरी तक ही जा सकता है। रोवर पर लगे उपकरण ने निश्चित रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है, जो एक ऐतिहासिक खोज है। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह पर तापमान को समझने के लिए उपकरण ने उसके दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल की मैपिंग भी की है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर भूकंप के बारे में भी पता लगाया है। भारत का राजदूत बनके रहेगा विक्रम। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि रोवर के नए मिशन के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। आशा है कि यह चांद पर भारत के चंद्र राजदूत के रूप में हमेशा रहेगा। अब आपको बता दें कि भारत पहला देश है जिसका राजदूत अब चंद्रमा पर है। जी हाँ, इतिहास रचने वाला भारत इस इतिहास में भी सबसे आगे हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भारत का राजदूत हमेशा चंद्रमा पर मौजूद रहेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।